आइए आपको आज हम गैस गीजर इंस्टॉल करने का एक आसान तरीका बताते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ आप देखेंगे मेरे पास एक नया गैस गीजर है और इसको जहां हम खड़े हैं इसी एरिया में इसको हमें लगाना है। तो लगाने से पहले हम इसके अंदर से गैस गीजर को निकालेंगे और निकालने के बाद देखते हैं उसमें हमें कुछ सीखने को मिल जाए। तो पहले उसे सीखते हैं, उसके बाद लगाना आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हम इसको पैकेट से बाहर निकाल लेते हैं और फिर हम आपको लगाना बताएंगे। तो आप इसको हटा दीजिए। इसके अलावा इसको यहाँ आप देख सकते हैं ये नया गीजर है हमारा। अब यहाँ आप देखेंगे तो इसमें कुछ कनेक्शन करना होता है, जैसे पाइपों का कनेक्शन होता है। तो पाइपों के कनेक्शन में क्या होता है कि जैसे इसको जब आप ठंडा पानी देते हैं तो वहां पे आपको मिल जाएगा वाटर इनलेट, अर्थात आपकी टंकी से जो पाइप आएगा वाटर इनलेट की पाइप यहाँ कसना होगा। ये जाली लगी होती है, ये काई को रोकने का कार्य करता है। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे हॉट वाटर आउटलेट, अर्थात यहाँ से आप गर्म पानी प्राप्त करते हैं। और यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये गैस इनलेट, अर्थात आपके सिलेंडर से जो गैस वाली पाइप होती है वो आपको यहां पर कसना होता है। तो हम इसकी एक एक पाइप को कसेंगे और गीजर को चालू करके भी दिखाएंगे। अब मैं आपको यहां पे बता दूं, यहां देखेंगे सेल बॉक्स लगा है। सेल बॉक्स यहां पर इसलिए होता है कि गीजर में कुछ इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन होता है, उसको कार्य कराने के लिए यहां पर डीसी सेल लगाया जाता है, जिसको ऑन ऑफ कराने के लिए कंपनी ने यहां पर स्विच दिया है। तो चलिए पहले इसमें हम देखते हैं यहां सेल कंपनी ने दिया है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं इसमें सेल नहीं है, क्योंकि किसी भी गीजर में आपको सेल नहीं मिलेगा। तो हम इसको चालू करने के लिए मार्केट से यहां पर नया सेल खरीद लिए हैं। अब आपको मैं इसमें बता दूं कि इसमें आपको प्लस माइनस देख के ही लगाना होता है। तो अब कैमरा जूम करके तो मैं नहीं दिखा सकता, क्योंकि अंदर में भी लिखा होता है। और वैसे आप ये जान लीजिए, यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, तो जब कभी आप सेल कहीं लगाते होंगे तो स्प्रिंग वाला जो भाग होता है इसका, ये माइनस होता है और इसका सामने दूसरा भाग इसका पॉजिटिव होता है, अर्थात प्लस होता है। तो सेल को यहां इस तरह से लगाना है कि सेल का माइनस इसके स्प्रिंग पर आ जाए। तो जब आप इसको ऐसे बंद करते हैं तो ये माइनस इसका अगर स्प्रिंग पे लाना है तो हमें सेल को इस तरह से इसके अंदर ऐसे डालना होगा, ऐसे यहां डाल देंगे। अब यहां प्लस होना चाहिए, तो प्लस के लिए इस सेल को हम यहां पर ठीक इस प्रकार से डाल देंगे और इसको ऐसे बंद करके यहां पे इसको घुमा देंगे। स्विच हमारी ऑन थी, ये ऑन हो गया। अब इसको ऑन करने के लिए स्विच को आप ऐसे ऑन कर देते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये कुछ किटकिटाने की आवाज कर रहा है और यहां पर देखेंगे एक एलईडी भी इसमें ऑन हुआ है। तो जिस समय इसमें एलईडी ऑन होता है और ये किटकिटाता है तो उस समय इसमें फायर होता है। जैसे आप अपने गैस चूल्हा को जलाते हैं तो रेगुलेटर को ऑन करते हैं, एक बार कट से आपका रेगुलेटर भूल जाता है, तो ठीक उसी प्रकार से इसके अंदर वो जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है वो गैस को जलाने के लिए इसके अंदर फायर करता है, जिससे उसके सामने जब गैस आता है तो फायर हो जाता है। तो चलिए अब इसके अलावा हम आपको यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे कुछ कंट्रोल नॉब देख रहे हैं। तो इस नॉब का भी कार्य होता क्या है कि यहाँ पर जो नॉब का कार्य होता है, यहाँ गैस कंट्रोल, गैस को आप मिनिमम खोलना चाहते हैं या मैक्सिमम। इसके अलावा यहाँ देखेंगे ये गैस गीजर आप किस मौसम में चलाना चाहते हैं, सर्दी के मौसम में चलाना चाहते हैं, गर्मी में, तो यहाँ पर दो ऑप्शन है। या तो आप विंटर अर्थात सर्दी के मौसम में चलाना चाहते हैं तो यहाँ सेलेक्ट है, और गर्मी के मौसम में चलाना चाहते हैं तो इसको यहाँ सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर आप पानी किस प्रकार से, आप कितना तेज या कितना स्लो, उस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे पानी का टेम्परेचर, यहाँ लो फ्लो हाई टेम्परेचर, यहाँ पर हाई फ्लो लो टेम्परेचर, तो उसके लिए नाम यहाँ पर कंपनी ने लगाया है। अब हम आपको यहाँ पे बताते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कुछ वार्निंग लिखा होता है, तो वार्निंग को विशेष ध्यान देना चाहिए। आप किसी भी उपकरण को कहीं भी लगाएं, अगर उसमें वार्निंग है तो वार्निंग को हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है फॉर यूज इन वेल, अब यहाँ क्या लिखा है, वेंटिलेटेड एरियाज ओनली। इसका मतलब यह हुआ कि इस गीजर को हम उसी स्थान पर लगा सकते हैं, क्योंकि जब इसमें गैस हमारी जलती है तो उस समय गैस का जो एयर बनता है, गर्म हवा यहां से जो निकलती है, ये गर्म हवा निकलने के लिए इस गीजर का आप उपयोग जहां भी करें वहां पर एक स्थान खुला होना चाहिए। जैसे इस गीजर को आज मैं यहां लगाऊंगा, इस दीवार में लगाऊंगा, तो इस दीवार में देखेंगे कि एक खिड़की हमारी वहां ऊपर आप देख सकते हैं खिड़की खुली हुई है।
तो जिससे इसकी जो गर्म हवा होती है वो गर्म हवा इसका वायुमंडल में जा सके। तो चलिए अब इसको हम रख देते हैं। अब हम आपको यहां पे बताएंगे कि इसको हमें इंस्टॉल करना है। तो आप यहां जान सकते हैं, ये जो पाइप यहां आप देख रहे हैं, ये हमारी पाइप गैस गीजर का आउटलेट पाइप हम ये यहां पहले से जोड़ दिए हैं। आउटलेट पाइप इसमें जोड़ेंगे और यहां जो आप ये पाइप देख रहे हैं, ये वाली पाइप, तो इस पाइप में हमारा टंकी से जो पानी आता है उस पानी को चालू और बंद कराने के लिए यहां पर नाब लगाया गया है। तो यहां पे इसको जब हम चालू और बंद कराएंगे तो यहां पानी आएगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले गीजर को लगाने के लिए दीवार में होल करना होता है। तो चलिए दीवार में हम आपको बता दें, हमने होल पहले से कर लिया है। जिससे वीडियो लंबा ना हो तो इसके लिए किसी ड्रिल मशीन की सहायता से आपको दीवार में कैसे होल करना है। तो सबसे पहला काम तो ये होता है कि यहां देखेंगे, यहां गीजर में होल यहां होगा, ये और ये भाग आपके दीवार में कस दिया जाता है। तो कसने के लिए सबसे पहले आपको ये नाप ले लेना होता है और इसी के नाप से आपको आपकी दीवार में ड्रिल मशीन के द्वारा होल तैयार कर लेना होता है। तो यहां आप देखेंगे मैंने एक होल वहां ऊपर कर दिया है और यहां देखेंगे 2 होल मैंने नीचे कर दिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 35 नंबर की गिल्ली और पेंच का प्रयोग करेंगे। 1.5 इंची गिल्ली और 1.5 इंची पेंच का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कौन सी गिल्ली और कौन सा पेंच आपको यहाँ पे लगाना होता है। तो यहाँ आपको बिल्कुल ऐसे ही बहुत ही आसान है, बिल्कुल हो सकता है आप इसे जान भी रहे हो। तो ये लगाना इसमें बहुत आसान है। तो इसमें लगाने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अब दूसरे के यहाँ लगाने आए हैं तो सामान व्यवस्थित तो रहता ही है। तो यहाँ पे चलिए इसको लगाने के लिए एक हमें थोड़ी आप दे दीजिए और ज़्यादा समय आपको नहीं लीजिएगा। होल मैंने पहले से कर दिया था, इससे समय ज़्यादा ना लग गया। और ये दूसरी गिल्ली हमारी इसमें हमने लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे ऊपर देखेंगे आप, जो हमने यहाँ पर गिल्ली लगाया है इसमें एक पेंच आपको ऐसे टाइट कर देना है, क्योंकि ये पेंच आपका पहले से टाइट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका जो गीजर होता है वो गीजर इसी सबसे ऊपर वाले पेंच से हैंग होगा। तो यहां पर बहुत ही आसान होता है। एक बार यदि आप इसे देख लेंगे तो आपको दोबारा किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमने लगा दिया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारा गीजर हैंग हो चुका है। अब हम इसे ये कभी इधर उधर हिलने न पाए इसके लिए यहाँ हमने 2 पेंच और लगा दिया है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी 2 पेंच लगा के इसको इसी समय हम टाइट चाहे तो कर सकते हैं। वैसे वीडियो लंबी ना करें तो बाद में भी हम पेंच लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 पेंच वार्सल के साथ टाइट कर देंगे तो ये आपका हिलेगा नहीं। अब यहाँ देखेंगे ये 2 पाइप है। अब यहाँ 2 पाइप का मतलब ये हुआ कि हमने आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ 3 पाइप कसी जाती है। तो यहाँ 3 पाइप जो कसी जाएगी तो सबसे पहले इसमें हम कसते हैं ये जो हमारा पानी यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ को या आप देखेंगे तो ये पानी हमारा यहाँ आ रहा है, अर्थात टंकी से पानी इसमें आ रहा है। तो ये हमारी जो पाइप हुई ये वाटर इनलेट की पाइप हो गई। और वाटर इनलेट की पाइप को यहाँ लगाने के लिए आपको ध्यान क्या देना है, ये वार्सल देखेंगे कभी कभी ये जब हम नया खरीदते हैं तो ये उसमें वार्सल नहीं रहता क्योंकि ये रबड़ होता है और ये अगर नहीं रहेगा तो पानी इसको कसने के बाद यहाँ से लीक करेगा। तो चलिए इसको बिल्कुल ऐसे इसके अंदर लगा करके, और इसको बहुत आसान है इंस्टॉल करना। ये आप देखेंगे जितना हो सकता है हाथ से यहाँ पे ऐसे नॉर्मली टाइट कर देना। उसके बाद आप सोचेंगे कि सर इसके बारे में नहीं बताया ये क्या है। तो यहाँ पर जितना हाथ से मैंने टाइट किया उतना हो गया। उसके बाद इसको लगाकर इसके द्वारा हम
यहां पर जितना टाइट हो सकता है, क्योंकि इसको फुल टाइट करेंगे क्योंकि पानी लीक ना हो। ये हो चुका है और अभी हम इसको चालू करके दिखाएंगे, गर्म पानी भी इसमें से निकलेगा। अब इसके बाद हमें इसमें क्या करना है, वाटर आउटलेट। तो ये है आपका वाटर आउटलेट, क्योंकि पानी आपको यहां से प्राप्त करना है, आपको अपनी बाल्टी में, टब में, जहां भी निकालना है, तो इसमें गर्म पानी आएगा। तो गर्म पानी के लिए आपको हमने बता दिया है कि यहां लिखा होता है ये हॉट वाटर आउटलेट। तो ये वाली जो हमारी पाइप है, ये वाली पाइप इसमें लग जाएगा। तो देखिए पेज तो मैंने यहाँ पे टाइट नहीं किया था, थोड़ा ये भी काम मुझे आसान हो गया। टाइट होता तो क्या पता मुझे खोलना ही पड़ता है एक बार। तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर लेकर के इसको यहाँ पर बिल्कुल ऐसे आसानी से, ये आप देख सकते हैं, बहुत आराम से इसको लगा देंगे और इसे भी ऐसे टाइट कर लेंगे। लगभग टाइट हो चुका है और इसे ढीला नहीं छोड़ा जाएगा। ये हमने फुल टाइट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें गैस वाली पाइप जोड़ेंगे और गैस की पाइप जोड़ने के बाद जैसे मैं इसको चालू करूंगा, इसमें से गर्म पानी तुरंत मिलना प्रारंभ होगा। तो यहां आप देखेंगे, यहां गैस गीजर की ये हमारी पाइप है। तो ये हमारी जो ये सिलेंडर, नीचे जो एलपीजी सिलेंडर है उसकी ये पाइप है। तो यहां पर इस पाइप में देखेंगे ये रबड़ वाला वार्सल यहां फिर मैं लगा रहा हूं, इसलिए इसको बार बार बताता हूं आपसे, क्योंकि ये अगर वार्सल नहीं होगा तो पानी वाले मार्ग में पानी लीक करेगा, गैस वाले मार्ग में तो खतरा है भाई। खतरा इसलिए है कि ये वार्सल अगर इसमें नहीं रहेगा तो गैस आपकी यहां से लीक हो सकती है। तो मेरा मतलब है कि जो जरूरी बातें हैं वो जानना चाहिए। तो इसको प्लायर हमको दे दीजिए, या आपके पास सलाई रिंच है या इसके साइज की कोई रिंच है तो आप उससे इसको फुल टाइट कर देंगे। फिलहाल मैंने इसको प्लायर से ही टाइट कर दिया है, ढीला ना रहे, बस ये हो गया। अब इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, ये आप प्लायर ले लीजिए। अब ये हो चुका है। अब ये जो पाइप है, ये पाइप हमको सिलेंडर से लगाना है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में यहां पे आ गया होगा कि वाटर इनलेट पाइप और वाटर इनलेट पाइप और वाटर आउटलेट पाइप आपको इसमें कहां और कैसे जोड़ना है। अब हम इसमें क्या करेंगे, नीचे आ जाते हैं और देखेंगे ये हमारा गैस सिलेंडर से ये पाइप जुड़ेगा। तो यहां देखेंगे बड़ी वाली टंकी भाई साहब ने यहां दे दिया है। तो इस बड़ी वाली टंकी से मैं अपना ये गैस वाली पाइप को जोड़ देता हूं। यहां आप देखिए बहुत आसान है ये करना, बिल्कुल ये लग चुका है। और इसके रेगुलेटर को मैं इसी समय ऑन कर देता हूं। ये रेगुलेटर इसका मैंने ऑन कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें हम पानी को यहां पर चालू करेंगे और देखते हैं ये स्विच हमारी ऑन है कि नहीं, क्योंकि स्विच हमारी जब ऑन हो जाती है तो स्विच ऑन रहेगा तो पानी आप इसका जैसे चालू करेंगे तो ये नहीं है कि आपको सिलेंडर खोलना है, कुछ नहीं करना है, बस केवल पानी जैसे चालू करेंगे गर्म पानी आपको मिलना शुरू हो जाता है। इसमें यहां आप देखेंगे तो थोड़ा सा हम फिर से यहां आप देखेंगे, यहां मैं पानी को चालू कर रहा हूं। तो पानी को मैंने चला दिया है और ये गीजर मेरा ऑन हो चुका है। यहां आप देख रहे हैं इस समय इसके अंदर फायर हो गया। फायर होने के बाद इसमें पानी इस समय गर्म हो रहा है और जब अब यहां देखेंगे तो यहां से हमें गर्म पानी ही मिलेगा। तो यहां देख लेता हूं कि हमें अभी हमने पानी को चालू कर दिया तो इसके अंदर से फिर से फायर हुआ, क्योंकि जब तक पानी नहीं खुलेगा तब तक ये गैस गीजर आपका ऑन नहीं होगा। तो मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि यहां ये जो मेरा पानी अगर यहां बंद हो गया तो पानी बंद हो जाएगा। तो ये नहीं है कि आपको यहां स्विच के पास से आपको बार बार गीजर को चालू और बंद करना पड़ेगा। एक बार इसकी स्विच यहां आप ऑन कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि मैं यहां टोटी खोलूंगा तो जैसे मैं यहां टोटी खोलता हूं तो यहां पर ये मेरा जो गैस गीजर है ये चालू हो जाएगा। अर्थात
इसके लिए आप इसकी एलईडी पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्विच मैंने ऑन कर दिया। अब यहाँ हम पानी जैसे खोलेंगे तो यहाँ एलईडी ऑन होगी। एलईडी ऑन होने से हमें यह पता चल जाता है कि इसके अंदर गैस फायर हो चुका है और अब मेरा पानी गर्म होगा। तो यहाँ पर इसको हम खोलेंगे और आप यहाँ खोलते देखिए, ये देखिए मैंने खोल दिया और यहाँ आप देख रहे होंगे लाइट हमारी जल गई, अर्थात इसके अंदर जो गैस है वो फायर हो चुका है और यहाँ पे पानी भी धीरे धीरे गर्म होने लगा है। तो इस तरह से आपको एक नए गीजर को कैसे इंस्टॉल करना है हमने आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी दे दिया है। इस तरह से आप कहीं भी किसी भी नए गीजर का इंस्टॉलेशन करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से ये तरीका आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।